कमरा और एक कंबल का ससुराल। बस बहुत हो गया। अब हम सभी बहुएं इस घर में नहीं रहेंगी। आखिरकार कब तक हमें इन परेशानियों से जूझना होगा। हम लोग जा रहे हैं घर छोड़कर। नहीं बहू, इस तरह अपना ससुराल छोड़कर कोई जाता है क्या? मैं जानती हूँ तुम सब बहुत परेशान हो, लेकिन घर छोड़कर जाना ये तो परेशानी का हल नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, हम जा रहे हैं। इतना कहकर दसों बहुएं कड़कड़ाती ठंड में घर से निकल जाती हैं। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया था जो इन सभी बहुओं को एक साथ घर छोड़ना पड़ रहा था? आइए से जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ठंड लग रही है, मेरी तो कुल्फी ही जम गई। बाप रे बाप, इस बार तो बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ी है। माँ जी, हम लोग कब घर पहुँचेंगे? ये ठंडी बर्फीली हवाई शरीर को चीरने जैसा काम कर रही है। थोड़ी देर और बहू, हम सब घर पहुँचने ही वाले हैं। सरस्वती ने एक साथ ही अपने 10 बेटों का इन 10 लड़कियों से शादी कर दी थी। सरस्वती अपनी सभी बहू और बेटों के साथ अलग अलग गाड़ियों में बैठकर घर जा रही होती है। थोड़ी देर में वो दोनों बैलगाड़ियां एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकती हैं। हम लोग आ गए, तुम सब यहीं रुकना, मैं अंदर से आरती की थाली लेकर आती हूँ। हमारा ससुराल कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। मुझे भी ये घर काफी छोटा लग रहा है। क्या पता बाहर से छोटा हो और अंदर से बड़ा हो। सरस्वती अपनी सभी बहू का एक एक करके गृह प्रवेश करती है। सभी बहुएं जैसे ही अपने घर के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ है। ये क्या माँ जी, ये तो बस एक कमरे वाला घर है। क्या आपका कोई दूसरा घर भी है? आप हमें इस एक कमरे वाले घर में क्यों लेकर आई हैं? यही हमारा इकलौता घर है। तुम सबके आने से पहले मैं अपने सभी बेटों के साथ इस एक कमरे वाले घर में रहती थी, और अब तुम सभी को भी इस एक कमरे वाले घर में ही रहना होगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम 10 बहुएं एक साथ एक कमरे वाले ससुराल में कैसे रह सकती हैं? जैसे हम सभी अभी तक रहते आ रहे थे, वैसे भी बहू तुम सब तो इतनी पतली दुबली हो, आराम से रह लोगी। चलो अब तुम सब यहाँ बैठ जाओ, मैं बाकी की रस्मों की तैयारी कर लेती हूँ। अपना एक कमरे वाला ससुराल देखकर सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब वो बेचारी चाहकर भी क्या करती। सभी अपने एक कमरे वाले ससुराल में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में सारी रस्में भी खत्म होती हैं और अब सबके सोने का वक्त होता है कि तभी सरस्वती अपने हाथों में एक कंबल लेकर आती है, जिसे देख हम इतने सारे लोग हैं और आप एक कंबल लेकर आई हैं। बाकी के कंबल कहाँ हैं? हमारे घर में सिर्फ एक ही कंबल है। पहले मैं और मेरे बेटे एक कंबल ओढ़ते थे, अब तुम सबको भी इसी एक कंबल में गुजारा करना होगा। परेशान मत हो, मैंने इस कंबल में कपड़ा लगा दिया।